साइंटिस्ट अभी विंड टनल लैब में घुसे ही थे कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे बाहर देखने के लिए ऑब्जर्वेशन वेंट की तरफ दौड़े तो देखा कि सिर्फ 70 IQ वाला एक सफाई कर्मचारी कंट्रोल रूम के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। प्रोफेसर डर गए और उन्होंने तुरंत नोलन को लैब का दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, लेकिन नोलन ने न सिर्फ मना किया बल्कि कुशलता से कंप्यूटर चलाकर एयर इनटेक खोल दिया और लैब में रॉकेट इंजन भी चालू कर दिया। बूढ़े प्रोफेसर को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है और वे घबराकर ऑब्जर्वेशन वेंट की तरफ वापस भागे तो देखा कि नोलन इंजन की स्पीड बढ़ा रहा था। इंजन का सक्शन बढ़ता देखकर प्रोफेसर के पास तेज हवा का सामना करने और एयर इनटेक तक चलने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्होंने सिर्फ एक लोहे की सलाखें जो उन्हें संभाले हुए थीं, बढ़ती ताकत वाले इंजन का डटकर सामना किया। लेकिन नोलन ने रेव्स को मैक्सिमम कर दिया, व्हाइट बोर्ड की तरफ गया, बूढ़े प्रोफेसर के लिखे फॉर्मूले मिटा दिए और फिर कांपते हुए व्हाइट बोर्ड मार्कर उठाया और गलत कैलकुलेशन ठीक किए। जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन विंडो के पास से गुजरने के लिए मुड़ा, बूढ़ा प्रोफेसर रॉकेट इंजन में खिंच गया। इस बीच नोलन ने पोछा उठाया और कंट्रोल रूम में ऐसे पोछा लगाता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मड और उसका साथी मौके पर पहुंचे। व्हाइट बोर्ड पर साफ तौर पर अलग तरह की लिखावट की एक लाइन के अलावा उन्हें और कुछ भी शक वाला नहीं मिला। लैब में मौजूद बाकी दो PhDs ने दावा किया कि उन्होंने वे फॉर्मूले नहीं लिखे थे। मड ने उन पर नजर डाली। पिछली रात की ड्यूटी रोस्टर से पता चला कि बूढ़े प्रोफेसर के अलावा नोलन नाम का एक जैनिटर भी ड्यूटी पर था। जैसे ही मड नोलन के बारे में पूछने वाला था, डॉक्टर स्नो ने तुरंत ऐतराज जताया, ये जानते हुए कि नोलन दिमागी तौर पर कम था और इतने मुश्किल डायनामिक फॉर्मूले नहीं लिख सकता था। बाद में मड और डॉक्टर स्नो पिछली रात के बारे में नोलन से पूछने के लिए लोकल वेलफेयर होम गए। उन्हें पता चला कि हालांकि नोलन का IQ कम था, लेकिन उसे नंबरों और आकृतियों से खास लगाव था। डाना ने पिछली रात के बारे में पूछने की कोशिश की और नोलन अचानक बेकाबू होकर उछल पड़ा, जिससे गलती से टेबल पर लगे तारे गिर गए। डाना जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई ताकि नोलन तारे उठा सके। ऐसा करते समय मड ने देखा कि नोलन ने टेबल पर कुछ लिखा था। जब कोई नहीं देख रहा था तो चुपके से कागज उसकी जेब में डाल दिया गया। फिर उसे फोरेंसिक एक्सपर्ट को दे दिया गया जो नोट्स की जांच कर रहा था। व्हाइट बोर्ड पर लिखे फॉर्मूला से उसकी तुलना करने के बाद उन्हें पता चला कि नोलन ने कागज पर जो नंबर लिखे थे और व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा था वो एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा था। तो क्या हो रहा था? जैसे ही वे इसका पता लगाने की कोशिश में अपना दिमाग लगा रहे थे, लैब में एक और मामला सामने आया। डॉक्टर जॉन स्नो 2 यार्ड क्रेन बैरियर को जितनी जल्दी से जल्दी तोड़ने के लिए काइनेटिक फॉर्मूलों को टेस्ट करने में ओवरटाइम काम कर रहे थे। तभी जैनिटर नोलन लैब में भूत की तरह आया, उसे डंडे से गिरा दिया, घसीटते हुए दूसरी लैब में ले गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में फेंक दिया, जिससे वे तुरंत दर्जनों टूटी हुई बर्फ की मूर्तियों में बदल गया।